यस गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? फाइन, ओके, वेरी गुड। हम बात कर रहे हैं माय डियर स्टूडेंट 11th सीबीएसई के स्टूडेंट से। तो आज की आपकी इस ऑनलाइन क्लास में आपका मोस्ट वेलकम है, हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं आपकी मैथ्स फैकल्टी प्रोफेसर अनिल कुमार। देखिए आपका जो चैप्टर चल रहा था माय डियर स्टूडेंट 6, अपना चैप्टर क्या चल रहा था भैया? 6। देखिए आप चैप्टर 6 और चैप्टर का नाम था माय डियर स्टूडेंट्स लीनियर इनइक्वालिटीज। लीनियर इनइक्वालिटीज, ओके माय डियर स्टूडेंट्स। तो इस लीनियर इनइक्वालिटीज को अपन ने डिफाइन करवाया। लीनियर का मतलब क्या होता है? देन हाउ कैन डिफाइन द इनइक्वालिटीज व्हेन वी हैव गिवन दैट लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल या ग्रेटर देन इक्वल सिंबल, देन इट विल बी कॉल्ड द लीनियर इनइक्वालिटीज। ओके, लीनियर दैट इट मींस कि वेयर वी हैव गिवन द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज 1, कि जहां वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी होती हो 1। लीनियर इक्वेशन की आपने सिंपलीफाई फाइंड किया कि x की रियल वैल्यू है कि नेचुरल के लिए इसकी वैल्यू क्या आएगी। इसके बाद हमारे डीएस में अपन ने इसके इंटरवल्स भी फाइंड किए कि इंटरवल फॉर्म में इसके सॉल्यूशन कैसे डिफाइन होते हैं। इसके बाद में इनका अपन ने सॉल्यूशन फाइंड किया रियल लाइन पे ग्राफ के द्वारा कि रियल लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट इसको किया जाता है। आज जो टॉपिक चलेगा अपना 6 का आईएमजी 6.2 चलेगी। देखिए आप इसमें टॉपिक चलेगा अपना कि ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज। आज का टॉपिक हमारे डियर स्टूडेंट्स बड़ा ही प्यारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्लीज प्लीज वॉच हियर एंड यू ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये जो टॉपिक है 12th क्लास में यूज होता है। तो टॉपिक आज का देखिए आप ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज इन टू वेरिएबल्स। ओके, हो सकता है कि वन वेरिएबल्स भी हो, सेम प्रोसेस है। टू वेरिएबल्स को सेम प्रोसेस है। आपके सिलेबस में टू वेरिएबल्स हमारे डियर स्टूडेंट्स कितने वेरिएबल्स है? 2। तो देखिए आप कि ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज इन टू वेरिएबल्स। ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज इन टू वेरिएबल्स। देखिए आप कि एक्चुअल में क्या है कि ग्राफिकल यानी ग्राफ के ऊपर इसको रिप्रेजेंट करना है। तो इसका फंडामेंटल देखिए इसमें क्या क्या आपको अप्लाई करना है। फर्स्ट पॉइंट ध्यान देना इसको कि आपके पास क्या आएगी? लीनियर इनइक्वालिटीज। क्या आएगी माय डियर स्टूडेंट्स? लीनियर इनइक्वालिटीज। इज दैट क्लियर? ये लीनियर इनइक्वालिटीज आपके पास कितने वेरिएबल है? 2 वेरिएबल्स। हाउ मेनी वेरिएबल्स माय डियर स्टूडेंट्स? 2 वेरिएबल्स। इज दैट क्लियर? फॉर एग्जांपल देखिए आप, फॉर एग्जांपल फर्स्ट कि 2x + 3y <= 12। दिस इज इनइक्वालिटीज इन टू वेरिएबल्स। ओके, देखिए तो नाउ इसका जो प्रोसेस है कि लीनियर इनइक्वालिटीज को अगर ग्राफिकल सॉल्यूशन डालना है तो इससे कभी डायरेक्टली सॉर्ट आउट नहीं होती है। तो नाउ चेंज इन इक्वेशन, कि जो इनइक्वालिटीज होती है वो कभी डायरेक्टली सॉर्ट आउट नहीं होती है। सो नाउ वी विल ट्राई टू चेंज इन द इक्वेशन। ओके, इक्वेशन में कैसे चेंज करोगे? इसके बाद में इक्वेशन में चेंज करने के बाद आफ्टर देन सेकंड कि we will put x = 0 then implies y equal फाइंड करेंगे। सेकंड टाइम y = 0 then we will find out the value of x। इज इट क्लियर? इस मेथड को आप कैसे भी अप्लाई कर सकते हो, लेकिन मेरा मेथड यूनिक इस दुनिया में बिल्कुल टॉप लेवल का मेथड है। मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग कोई चैलेंज नहीं कर सकता। देखिए आप अब इसका जो अगला पॉइंट है माय डियर स्टूडेंट्स बहुत प्यारा है कि जो वैल्यूज आएगी आपको क्या करना है? आप प्लॉटिंग करनी है। इन वैल्यूज की क्या करनी है आपको? प्लॉटिंग। साइन में भी आप प्लॉटिंग करना अच्छे से जानते हो। देन यू आर लर्न 10th क्लास कि प्लॉटिंग कैसे करते हैं। और प्लॉटिंग किसमें होगी भैया? इन 2D। इन 2D। 2D का मतलब क्या होता है भैया? देखिए आप कि 2D का मतलब क्या होता है कि 2 डायमेंशनल। 2D का मतलब क्या होता है भैया? 2 डायमेंशनल। देखिए आप where x and x dash, y and y dash, this is origin कि x and x dash, y and y dash। या आपके पास 2D में आपको इन पॉइंट्स की क्या करनी है? प्लॉटिंग करनी है। इन पॉइंट्स की माय डियर स्टूडेंट आपको क्या करनी है? प्लॉटिंग। तो x and x dash, y and y dash, this is first quadrant, this is second quadrant, और दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट और दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये क्या है? फोर्थ क्वाड्रेंट। इज इट क्लियर?
ये आपको पता है कि इधर लेट करते प्लस, इधर क्या था माइनस, दैट इज प्लस और दैट इज माइनस। सब क्लियर? यस और नो? और जो ऑर्डर पेयर में आपकी वैल्यू आएगी माय डियर स्टूडेंट्स, ये ऑर्डर पेयर देन x, y, then we have to write first value of x and second value of y, then we have to write in order pair always, कि जब भी इस ऑर्डर पेयर में वैल्यू मेंशन करते हैं then we have to write, अपने को फर्स्ट में क्या लिखना है x, then after second we have to write value of y. is it clear? Make it is plus या minus, then it will transfer in quadrant according to symbol, कि प्लस माइनस के सिंबल के अकॉर्डिंग ये जो पेयर है वो किसी भी क्वाड्रेंट में ट्रांसफर हो सकता है। इज इट क्लियर? बहुत इजी पोर्शन है। इतना नोट करने के बाद देखिए आप, इसके बाद में होगा इसका सॉल्यूशन, सॉल्यूशन एरिया। क्या फाइंड करना है डियर स्टूडेंट्स? सॉल्यूशन एरिया। इसका सॉल्यूशन एरिया आपको फाइंड करना है। देन देखिए आप, सॉल्यूशन एरिया एक्चुअल में कितने टाइप्स का होता है? 2 टाइप्स का। फर्स्ट केस फर्स्ट देखिए आप, सॉल्यूशन एरिया केस फर्स्ट बाउंडेड सॉल्यूशन एरिया। मैं आपको आईआईटी फाउंडेशन के अकॉर्डिंग टॉपिक करवाऊंगा, आपकी बुक में इतना नहीं है। बाउंडेड सॉल्यूशन एरिया एंड केस सेकंड, दिस इज अनबाउंडेड सॉल्यूशन एरिया, दिस इज अनबाउंडेड सॉल्यूशन एरिया। देखिए आप, बाउंडेड सॉल्यूशन एरिया और अनबाउंडेड सॉल्यूशन एरिया, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द बाउंडेड सॉल्यूशन एरिया एंड अनबाउंडेड सॉल्यूशन एरिया? कि सर बाउंडेड सॉल्यूशन एरिया में और अनबाउंडेड सॉल्यूशन एरिया में क्या डिफरेंस है? बाउंडेड में और अनबाउंडेड डिफरेंस यही माय डियर स्टूडेंट्स कि दैट अनबाउंडेड दैट मींस दैट इज टाइप्स ऑफ ओपन। जैसे जस्ट आई एम टेलिंग यू, यू ट्राई टू अंडरस्टैंड। सपोज दैट आपके पास ये कोई लाइन है ड्रॉ की मैंने, अनबाउंडेड का मतलब जैसे इस लाइन का जो एरिया है, दिस अगर आउटसाइड आ रहा हो, क्या आ रहा हो? आउटसाइड, तो इसका मतलब है कि ये किस टाइप का भैया? अनबाउंडेड। अगर इसका देखो माय डियर स्टूडेंट्स, जस्ट ये दो ग्राफ है, लाइन यू ड्रॉ की अपन ने, और इसका सॉल्यूशन एरिया अगर इनसाइड टू ओरिजिन आ रहा है, तो इसका मतलब है कि ये इसका सॉल्यूशन एरिया है वो बाउंड है। इधर y एक्स आ गया, इधर x एक्स आ गया, इधर से लाइन है, तो इसका मतलब ये किस टाइप का है? बाउंडेड सॉल्यूशन एरिया, और दैट इज अनबाउंडेड सॉल्यूशन एरिया। इज दैट क्लियर? सर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट है कि हाउ कैन यू फाइंड आउट दी, या हाउ कैन वी डिसाइड द एरिया दैट इट विल बी बाउंडेड या दैट इट विल बी अनबाउंडेड? सर कि हाउ कैन वी डिसाइड, कि अपन ये कैसे डिसाइड कर सकते हैं या कि दैट इट विल बी बाउंडेड, कि इसका जो एरिया फाइंड आउट होगा दैट इट विल बी गेट इट बाउंडेड या अनबाउंडेड? इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यही इसका इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है, इसमें आपको समझना इसी को है। इज इट क्लियर? समझिए ध्यान से, इसको नोट कीजिए और आपको नोट्स तैयार करने। देखिए नेक्स्ट टॉपिक एग्जांपल लेता हूं। ये बेसिक फंडामेंटल्स हो गया, ये बेसिक फंडामेंटल। सब क्लियर? देखिए अब इसमें एग्जांपल लेते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। एग्जांपल्स में मेरा खुद का ही लूंगा पहले आपको। देखिए आप, एक इंपॉर्टेंट नोट है, समझ रहा इफ ए लाइन इज passing throughout from, कि if a line is passing throughout from origin, अगर लाइन ओरिजिन से पास हो रही है, कि if a line is passing throughout from origin, यानी कि अगर लाइन ओरिजिन से पास हो रही हो, तो देखो भैया ट्रिक फॉर सॉल्यूशन एरिया, ट्रिक फॉर सॉल्यूशन एरिया। ये जो ट्रिक बता रहा हूं भैया ये मेरी तरफ से है, आपकी बुक्स में गिवन नहीं है, किसी कॉल रेफरेंस बुक में नहीं मिलेगा। देखिए आप, सपोज दैट इसकी कोई इनइक्वालिटी आ गई, x - 2y ≤ 0। सपोज दैट ये कोई एग्जांपल सेट किया मैंने, देखिए आप, इज इट क्लियर? ये क्या किया मैंने? कोई एग्जांपल सेट किया। अब एग्जांपल सेट किया है तो देखो इसका मतलब कि इसको चेंज करना है किसमें? इनइक्वालिटीज में। अब वो बाद में प्रोसेस है, लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूं कि इफ ए लाइन इज पासिंग थ्रू फ्रॉम द ओरिजिन, तो इसका ट्रिक फॉर सॉल्यूशन एरिया, कि सर इसका सॉल्यूशन एरिया अपन कैसे फाइंड करेंगे? तो देखना, एक एग्जांपल लिया मैंने, ज्यादा कुछ नहीं लिया। सपोज दैट इसकी लाइन इधर से पास होगी, दिस, ये लो, दिस x एंड x डैश और y एंड y डैश। इससे क्लियर? तो क्या होता है कि ट्रिक फॉर सॉल्यूशन एरिया में क्या होता है कि y = 0 एंड x = 1, आपको 1 टाइम पुट करना है,
पुट इन इनइक्वालिटीज, पुट इन इनइक्वालिटीज यानी कि भैया अगर आपको ट्रिक फॉर सॉल्यूशन एरिया फाइंड करनी है, अगर सॉल्यूशन एरिया की ट्रिक बता रहा हूं, सो प्लीज कि y इक्वल टू 0 x इक्वल 1 पुट करते हैं तो इसका मतलब है किसमें रखते हैं, इनइक्वालिटीज में। तो अगर if satisfy कि if satisfy then solution area is downside to line otherwise upside to line। okay कि if satisfied then solution area is downside to line otherwise upside to line। अगर लाइन वो satisfy कर रही है, अगर वो लाइन अगर इनइक्वालिटीज को वैल्यू satisfy कर रही है तो सॉल्यूशन एरिया किधर क्यों रहेगा भैया, डाउनसाइड टू लाइन अदरवाइज अपसाइड टू लाइन। इफ अगर वो satisfy ना करे तो अपसाइड। देखो भैया इसका कॉन्सेप्ट, सपोज दैट इज satisfy करे तो इसका मतलब है कि सॉल्यूशन एरिया डाउनसाइड टू लाइन ये लीजिए, देन यू कैन शो बाय द एरो, आप इसको एरो के द्वारा इसको शो कर सकते हैं। ये satisfy करे तो डाउनसाइड अदरवाइज अपसाइड। इज दैट क्लियर, डू यू अंडरस्टैंड? ओके नेक्स्ट देखिए इस केस से नोट सेकंड, ये नोट फर्स्ट था, देखिए आप नोट सेकंड देखिए आप कि if a line is passing throughout from x-axis maybe y-axis and maybe x-axis, is it clear? maybe x-axis and y-axis, is it clear? देखिए आप जस्ट आई एम टेलिंग यू, देखिए यस कि कोई लाइन जो अगर एक्सेस से पास हो, अगर लाइन एक्सेस से पास हो, सपोज दैट लाइन क्यों ड्रॉ हो रही है, लाइन सपोज दैट क्यों पास हो रही है, सॉरी मैं क्या कह रहा हूं, मैं तो ये कह रहा हूं माइक से बोल रहा हूं। दिमाग क्या कर रहा है यार, पूरा ही गया काम से। देखो एक बार सब आवाज आ रही है एक बार। यस माय डियर स्टूडेंट्स कि इफ ए लाइन इज पासिंग थ्रू फ्रॉम द ओरिजिन, अपन इसकी बात कर रहे थे कि अगर कोई फ्रॉम एक्सेस सॉरी कि अगर कोई लाइन अगर एक्सेस से पास हो रही है, मैं भी तो y एक्सेस और मैं भी एक्सेस, यानी कि भैया जैसे कि लाइन अगर सपोज दैट x एंड x डैश दिस y एंड y डैश दिस इज लाइन, अगर लाइन कट करेगी अगर ओरिजिन से पास हो रही है तो देन इट विल बी पास आउट फ्रॉम x-axis एंड y-axis। इज इट क्लियर? टेक केयर। अब इस सपोज दैट 2x plus 3y less than equal to 12, सपोज दैट then we have to find out the solution area of this inequalities कि इस inequalities का सपोज दैट अपने को एरिया फाइंड करना है। तो माय डियर फ्रेंड जस्ट आई एम टेलिंग यू कि हाउ कैन वी फाइंड आउट द सॉल्यूशन एरिया ऑफ दिस inequalities। तो द प्लीज देखिए ट्रिक फॉर सॉल्यूशन एरिया, ट्रिक फॉर सॉल्यूशन एरिया देखिए आप यस इस प्रकार की जब भी कोई इनइक्वालिटीज होती है तो देन x भी 0 एंड y भी 0, x and y both value will put 0 inequalities if satisfied then solution area is inside to origin। if satisfied then solution area is inside to origin। how is it possible? just this is possible, yes। यानी कि इस लाइन का जो सॉल्यूशन एरिया है माय डियर inside to origin, that is origin, then coordinate of origin 0, 0। अगर लाइन अगर एक्सेस से पास होगी तो इसका सॉल्यूशन एरिया अपन ऐसे फाइंड करेंगे, सर क्लियर? देखिए आप एंड सेकंड पॉइंट इफ नो सेटिस्फाई, अगर वो सेटिस्फाई ना करे देन
solution area is outside to origin, area is outside to origin, यानी कि अगर भैया इसी का देख लो यहाँ पे, अगेन आई एम टेलिंग यू, यस दिस एंड दिस, तो इस प्रकार से आ गया आउटसाइड टू ओरिजिन. ओके, इज इट क्लियर? डू यू अंडरस्टैंड? ओके, एग्जांपल देखो माय डियर स्टूडेंट्स. इसके ऊपर अपने एग्जांपल क्या करते हैं देखिए. सो फर्स्ट एग्जांपल देखिए, एक एग्जांपल अनसोल्व क्वेश्चन बाद में लेंगे आपको का, कि लेट 2x plus 3y greater than equal 12. ओके, सो फर्स्ट वी यूज सॉल्यूशन. आपको इसका क्या फाइंड करना है डियर स्टूडेंट? ग्राफिकल सॉल्यूशन एरिया. देन यू हैव टू फाइंड आउट द ग्राफिकल सॉल्यूशन एरिया. इसको फाइंड करना है. सो फर्स्ट वी यूज सॉल्यूशन. सो नाउ चेंज इन इक्वेशन. नाउ चेंज इन इक्वेशन. ओके, बिकॉज इनइक्वालिटीज कभी भी डायरेक्टली सॉर्ट आउट नहीं होती है. तो 2x plus 3y equal to 12. Is that clear? 2x plus 3y equal to 12. This is equation first. So now first x equal to 0. So implies, देखिए my dear friend, 2 into 0 plus 3y equal to 12. तो 2 multiplies 0, that is 0, and 3y equal to 12 आ गया, that is 4 time cancel. So therefore आपके पास पॉइंट कितना आ गया? 0,4. Is that clear? ये p पॉइंट आ गया आपके पास. So now second time y equal to 0. Similarity process, y equal to 0. तो implies 2x plus 3 into 0 equal to 12. Okay, 3 into 0 that it becomes 0. 2x equal कितना आ गया? 12. तो implies, बताइए x equal कितना आ गया डियर स्टूडेंट? 6. So therefore point क्या आ गया? 6,0. Then already I have told you, yeah, we know that कि फर्स्ट वैल्यू में टू राइट द वैल्यू x एंड सेकंड टाइम y, कि जो फर्स्ट वैल्यू होती है ओन ऑर्डर पेयर में वो x की होती है और सेकंड किसकी होती है माय डियर फ्रेंड्स? y. इज दैट क्लियर? ये आप किसकी सॉल्यूशन पॉइंट्स आ गए. देन यू हैव टू डू पॉइंट प्लॉटिंग. देखिए 2D में होगा इसका प्लॉटिंग. यस, x एंड x टेस्ट, y एंड y टेस्ट, इसकी प्लॉटिंग करनी है. This you know that plus, this is minus, this is plus, and also this minus. Then देखिए आप x equal to 0 पुट किया तो y कितना आया? 4. This 0,4. तो आपको पता होना चाहिए कि x पे जो है y कोऑर्डिनेट क्या होता है माइनस स्क्वायर 0 और y x पे x की वैल्यू क्या होती है? 0. अगर प्रॉपर्ली कोई व्यक्ति इस x को मूव करता है कि एनीबॉडी मूव ऑन द x axis, then coordinate of y will be equal to 0. If anybody move on y axis, then value of x equal to 0. Is that clear? Okay. 0,4 this 0,4 and second time y equal to x equal to कितना आ गया? 6. देखिए आप 0,6,0 x equal to 0 तो y कितना आया? 4. ये 6 आएगा कि 6,0 तो x की वैल्यू क्या है? सॉरी 6,0 और ये आएगा 0,4. इज दैट क्लियर? ये फर्स्ट वैल्यू किसकी है यहाँ पे? x की. देखिए आप 6,0 एंड 0,4. अब ये 2 पॉइंट्स को आपको ज्वाइन करवाइए माय डियर फ्रेंड्स. यस, ज्वाइन करवाइए. ज्वाइन के बाद में यहाँ एक लाइन ड्रॉ होती है. अब इस लाइन का आपको क्या फाइंड करना है? सॉल्यूशन एरिया. इस पर इक्वेशन मेंशन कीजिए. 2x plus 3y 2x plus 3y equal to 12. इज दैट क्लियर? देखिए अब इसका फाइंड करना आपको ग्राफिकल सॉल्यूशन एरिया. प्लॉटिंग हो चुकी है. प्लॉटिंग के बाद इसकी लाइन ड्रॉ हो चुकी है. दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक कि हाउ कैन यू फाइंड आउट द सॉल्यूशन एरिया. ये ही लीनियर इनइक्वालिटीज का सबसे बेस्ट टॉपिक है. देखिए इसकी मैंने आपको अपनी बताई कि लाइन जो है x एक्सिस और y एक्सिस को क्या कर रही है? कट कर रही है. तो इस ग्राफिकल लाइन का सॉल्यूशन एरिया फाइंड करना है तो रफली आपको समझना है. ये काम रफ होगा कि इस लीनियर इनइक्वालिटीज में क्या सिंबल आपके पास? ग्रेटर देन इक्वल. देखिए आप कि 2x plus 3y greater than equal to 12. is clear? तो जब भी सॉल्यूशन एरिया फाइंड करते हैं तो इस इनइक्वालिटीज में x भी 0 एंड y equal to 0 बोथ विल टाइप पुटिंग 0. देखिए इक्वेशन
2 multiply 0 plus 3 into 0 and greater than equal 12, तो 2 multiply 0 that is 0 and 3 multiply 0 then it becomes also 0, तो 0 plus 0 क्या आएगा 0, 0 greater than 12, क्या 0 12 से greater होता है my dear students? नो, इसका मतलब सेटिस्फाई कर रहा है कि अनसेटिस्फाई कर रहा है? अनसेटिस्फाई। अनसेटिस्फाई पे तो सॉल्यूशन एरिया आउटसाइड टू ओरिजिन, इधर आएगा आपका सॉल्यूशन एरिया, ये लीजिए आप। इज इट क्लियर? ये आपका क्या आ गया डियर स्टूडेंट्स? सॉल्यूशन एरिया, ये लीजिए आप। ये आपका क्या आ गया? सॉल्यूशन एरिया। इज इट क्लियर? यानी कि ये सॉल्यूशन एरिया जो है बाउंडेड है कि अनबाउंडेड है? किस टाइप का भैया? अनबाउंडेड। इज इट क्लियर? देन यू ट्राई टू डू मेनी क्वेश्चंस फॉर दिस एक्सरसाइज। ओके भैया, गुड, बेस्ट ऑफ लक।